आजादी की पहली किरण। ये कहानी उस सपने की है जिसे करोड़ों आंखों ने देखा, एक आजाद भारत का सपना। ये यात्रा धीमे धीमे शुरू हुई, जैसे सुबह से पहले हल्की रोशनी। लोगों को एहसास भी नहीं हुआ कि वे गुलाम हो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके दिलों में चिंगारी सुलगने लगी, अपनी पहचान और सम्मान पाने की। सोचिए, जब अपने ही देश में अजनबी बन जाना पड़े, जब हर फैसले के लिए किसी विदेशी की इजाजत चाहिए हो। यह सिर्फ राजनीतिक नहीं, मानसिक गुलामी भी थी। लेकिन भारत की मिट्टी में खास बात है, जितना दबाया गया उतना ही उभारा। लोगों ने डर को हराया और एक साथ खड़े होने का फैसला किया। यह कहानी सिखाती है कि आजादी कोई तोहफा नहीं, बल्कि पीढ़ियों की कुर्बानी का नतीजा है। किसानों, मजदूरों, महिलाओं और बच्चों, हर किसी ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया। यह हम सब की भारत की कहानी है। खंड 2, व्यापारी से शासक अंग्रेजों का आगमन। 400 साल पहले अंग्रेज व्यापारी भारत आए मसाले और कपास के लिए। शुरुआत में वे विनम्र थे, राजाओं से व्यापार की इजाजत मांगी, तोहफे दिए। हमारे राजाओं ने उन्हें मेहमान समझा। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत की राजनीति में दखल देना शुरू किया। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। वे एक राजा का साथ देकर दूसरे को हरवा देते और बदले में व्यापार और जमीनें लेते गए। व्यापारी से सैनिक शक्ति बन गए। अंग्रेजों ने किसानों पर भारी टैक्स लगाए, कारीगरों का काम छीना और भारत की दौलत इंग्लैंड भेजी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक क्रूर शासक बन गई। कानून बदले, शिक्षा व्यवस्था पर हमला किया और अपनी संस्कृति थोपने लगे। 100 साल में व्यापारी बनकर आए अंग्रेज पूरे भारत के मालिक बन बैठे। सोने की चिड़िया अब गुलामी की जंजीरों में जकड़ी थी। खंड 3, 1857 की क्रांति विद्रोह की पहली ज्वाला। जब अत्याचार हद से बढ़ा, 1857 में विद्रोह फूटा। एक अफवाह, राइफल के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी ने आग में घी डाल दिया। यह हिंदू मुसलमान दोनों के लिए अपमान था। मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की, मारो फिरंगी को का नारा दिया। उनकी फांसी ने पूरे देश में ज्वाला भड़का दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह जैसे नायक सामने आए। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को नेता बनाया गया। हिंदू मुसलमान एक साथ लड़े। पूरे उत्तर भारत में एकता की लहर दौड़ी। लेकिन यह लड़ाई सफल नहीं हो सकी। आधुनिक हथियारों की कमी, एकता की कमी और कुछ राजाओं की गद्दारी के कारण। फिर भी 1857 की क्रांति ने आजादी की लौ हमेशा के लिए जला दी। यह भविष्य के संघर्ष की प्रेरणा बनी। और खंड 4, गांधी युग, सत्य और अहिंसा की शक्ति। 1857 के बाद शांति थी, लेकिन दिलों में आजादी की चाहत बाकी थी। 1915 में गांधी जी लौटे और सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। सत्य और अहिंसा से लड़ाई। असहयोग आंदोलन में छात्रों, वकीलों, आम लोगों ने अंग्रेजी शासन का बहिष्कार किया। स्वदेशी अपनाया गया। गांधी जी के नेतृत्व में करोड़ों लोग एकजुट हुए। उनकी आवाज पर देश सड़कों पर उतर आया। 1930 का दांडी मार्च, नमक कानून तोड़ा, पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा, ताओं की बावजूद जनता ने आंदोलन जारी रखा। इस अहिंसक संघर्ष ने अंग्रेजों की नींव हिला दी और आजादी की राह खोल दी। खंड 5, क्रांति की आग, भगत सिंह और दूसरे वीर। गांधी जी के अहिंसा के साथ साथ कुछ नौजवानों ने क्रांति का रास्ता चुना। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने अंग्रेज अफसर को मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। असेंबली में बम फेंका। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। जेल में भी भगत सिंह ने विचारों की लड़ाई जारी रखी। वे युवाओं के आदर्श बन गए। चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई थी कि वे कभी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। उन्होंने अपनी कसम निभाई।
राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और अन्य क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड में अंग्रेजी खजाने को चुनौती दी। इन वीरों का सपना था एक ऐसा भारत जहां सब बराबर हों, कोई शोषण न हो। उनका बलिदान आजादी की आग को और तेज कर गया। खंड 6, द्वितीय विश्व युद्ध और नेताजी का संकल्प। 1929 में युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेज भारत के संसाधनों पर निर्भर थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सोचा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। उन्होंने विदेशी मदद से आजादी छीनने का संकल्प लिया। नेताजी ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया और आजाद हिंद फौज बनाई। सिंगापुर में फौज का गठन, दिल्ली चलो का लक्ष्य। रानी झांसी रेजिमेंट में महिलाएं भी शामिल हुई। आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर हमला किया, अंडमान निकोबार को आजाद कराया। लेकिन जापान की हार के बाद पीछे हटना पड़ा। नेताजी की रहस्यमयी मौत के बाद भी उनकी फौज के मुकदमे ने देश को एकजुट कर दिया। इस संघर्ष ने अंग्रेजों को एहसास दिलाया कि अब भारत को रोकना नामुमकिन है। और खंड 7, आजादी की सुबह, खुशी और दर्द का संगम। द्वितीय विश्व युद्ध और आंदोलनों ने अंग्रेजी हुकूमत की कमर तोड़ दी। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। देश में जश्न की लहर दौड़ गई। लेकिन आजादी के साथ बंटवारे का दर्द भी आया। भारत और पाकिस्तान के बीच लाखों लोग बेघर हुए, दंगे भड़के। आजादी की सुबह खुशी और आंसू दोनों लेकर आई। यह आजादी गांधी जी, भगत सिंह, नेताजी और अनगिनत गुमनाम नायकों के संघर्ष का फल है। हमें इस आजादी की कीमत समझनी चाहिए। यह बहुत बड़ी कुर्बानियों से मिले। एक ऐसा भारत बनाना जहां सब बराबर हों, कोई भेदभाव न हो। जय हिंद।